अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। अब वो जो तासुब और असबियत और यानी हिंदुत्व की जो सोच थी ना, वो इतना खुलकर सामने आ गई है कि मुसलमानों के लिए अब सांस लेना मुमकिन नहीं है हिंदुस्तान में। ए आर रहमान वो नाम है दुनिया का कि जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और जो अब अपनी ज़िंदगी में दूसरी बारी, ये पहली बारी नहीं, दूसरी बारी मुसलमान होने की वजह से नुकसान उठा रहे हैं। अब ए आर रहमान का एक बयान सामने आया आज, वो ट्विटर के थ्रू उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड का एक गैंग है जो गैंग बन गया और वो मुझे काम नहीं लेने दे रहे और वो चाहते हैं कि मैं बग़ैर काम के रहूँ, फाकों से रहूँ, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। ये है वो सैनियत और ये है वो सोच जिसका इतने अरसे से मैं जिक्र कर रहा हूँ और मेरे इंडियन दोस्त जो हैं वो मानते नहीं थे, लेकिन अब वो भी मानना शुरू हो गए। ए आर रहमान कौन है और ये दूसरी बारी उसके साथ कैसे हुआ? देखें, ए आर रहमान जो था ना, जब ये, इसका असल नाम एएस दिलीप कुमार, और ये मद्रास का रहने वाला था, मद्रास में ही पैदा हुआ था। तो जब ये बॉम्बे आया शुरू में एज ए यंग म्यूजिशियन काम की तलाश के लिए, तो ये कीबोर्ड आर्टिस्ट था, यानी कीबोर्ड लेके और जो ये बजाता था, फिर वो पूरे बॉम्बे में इसका जोड़ नहीं था कोई बजाने वाला, और उसी पे गाने भी कंपोज करता था। तो वो लेते ज़रूर थे इसको, इससे काम ज़रूर करवाते थे, लेकिन किस तरह से कि जैसे म्यूज़िक स्टूडियो में एक अलग कमरा होता था, उसमें केबल जा रही है और ये जाता था अकेला अंदर, उससे केबल अपने कीबोर्ड से कनेक्ट करता था, जो पीस इसको बताते थे शीशे के दूर से, दूसरी साइड से ये बजाता था, रिकॉर्ड करा के अपने वो 500,000 जो लेके आना होता था ये लेके आ जाता था। और इसकी ज़िंदगी जो थी बॉम्बे के फुटपाथ पे गुजर रही थी। ये फुटपाथ पे सोता था, फुटपाथ पे जागता था, फुटपाथ पे रहता था। फिर यानी ये उस वक्त से क्यों हुआ ये? क्योंकि ये दिलीप कुमार से ए आर रहमान यानी अल्लाह रखा रहमान बन गया। शुरू से ये सूफीज़म की तरफ माइल था, दरगाहों पे आता जाता था। नुसरत फ़तेह अली ख़ान का और इसका जो एक डायलॉग है वो बड़ा मशहूर हुआ था इंडिया में, फिर उसको ये दबाने की कोशिश करते थे, जिसमें खान साहब ने इसको कहा कि यार तुम तो नीचे ज़ात के लोग आदमी हो, तुम्हें तो कोई पूछता ही नहीं। इमेजिन अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारी तो ज़ात ही नहीं रहेगी, क्योंकि मुसलमानों में कोई ज़ात नहीं होती, मुसलमानों में सिर्फ मुसलमान होता है और अहले इल्म होता है, अहले ईमान होता है। खैर उसको वैसे भी अपील कर रही थी और वो जाके एक जगह पे वो वहाँ पे मुसलमान भी हो गया। अब ए आर रहमान ख़ुद बताता है कि बॉम्बे में मानसून का सीज़न था, यही मौसम था जो आजकल का है, बारिश ही बारिश, और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होती है। तो मानी रत्नम उस वक्त नई फिल्म एक बना रहे थे रोजा, और उनके पास डेट्स थी सारे आर्टिस्ट वगैरह की। तो उनके जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे ना, उसको हो गया हेपेटाइटिस सी और वो हो गया आउट ऑफ वर्क, यानी बिल्कुल ही आउट ऑफ एक्शन 1.5-2 महीने के लिए। तो मानी रत्नम बहुत टेंशन में था, उसको म्यूज़िक अपना पहले कंप्लीट करना था, क्योंकि म्यूज़िक कंप्लीट होता है इंडियन फिल्म में, उसके बाद गाने शूट होते हैं, फिर फिल्म भी शूट होती है। तो वो उसके अपने मुताबिक वो अपने अपार्टमेंट में बैठ के, स्टूडियो अपार्टमेंट जो था, यानी जहाँ स्टूडियो बनाया हुआ था, उसमें बैठ के वो ड्रिंक कर रहा था, पकौड़े खा रहे थे बारिश में। तो नीचे से उसके नौकर ने आके मैसेज दिया कि जी वो अल्लाह रखा रहमान जो है ना, वो मिन्नतें कर रहा है कि कुछ मेरे से सुन लें, मेरे से सुन लें। तो कहता मैंने तंग आके उसको कहा कि अच्छा उसे क्या अपनी टेप भेजे कोई। तो टेप भेजी उसने ऊपर और उसने उसको लगाया, और उसने जब उसको पहले एक अस्थाई सुनी, यानी पहली चंद लाइनें सुनी, तो उसके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग कहते हैं कि मानी रत्नम नंगे पैर उठा और अपनी बिल्डिंग में नीचे उतराया और उसी बारिश में भागता हुआ गया। उसने कहा कहाँ बैठा है ये? वो कहा जी वो सामने दरख्त के नीचे ए आर रहमान बैठा हुआ है। तो ये गया और इसने उसको जाके गले लगा लिया और इसने कहा मेरे साथ आई, और मानी रत्नम इसको लेके गया अपने साथ, और वहाँ पे इसने म्यूज़िक दिया। वो जो गाना था वो गाना था छोटी सी आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। फिल्म रोजा में वो रिलीज़ हुआ। उससे पहले भी कर रहे थे काम ए आर रहमान, लेकिन बड़ा स्कैटर्ड सा काम था, यानी उसकी ज़िंदगी नहीं बन रही थी। और फिर रोजा से ए आर रहमान का जो सफ़र शुरू हुआ,
तो अच्छा, A.R. रहमान ने क्या किया अपनी एक कुंदक में, उसने कहा कि बॉम्बे ने मुझे सिर्फ फुटपाथ पे सुलाया तो मैंने बॉम्बे रहना ही नहीं। तो A.R. रहमान वो वाहिद म्यूजिशियन है या म्यूज़िक डायरेक्टर है जो आज तक बॉम्बे शिफ्ट ही नहीं हुआ, और वो रहता ही मद्रास में, चेन्नई में रहता है, और जिसको भी उससे काम कराना पड़ता है वो बॉम्बे में नहीं करता, वो मद्रास में उसको जाना पड़ता है। वो सिंगर भी वहीं बुलाता है और वो साजिंदे तो उसके अपने हैं, उनसे काम कराता है, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब A.R. रहमान कौन है जिसको कम से कम कोई मेरा ख्याल है दर्जनों अवार्ड्स तो मिल चुके हैं। वो अवार्ड्स जिनके लिए दुनिया में कोई भी हम उनके मतलब सुनते हैं, सोचते हैं, हम लेना हमारी बस की बात नहीं है। और पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से अरीना पे उसने लाइव परफॉर्म भी किया हुआ, लेकिन इसको हमेशा तनकीद का निशाना बनाते रहे। कभी इसकी परफॉर्मेंस थी, उसके ऊपर इसकी बेटी आ गई, उसने नकाब पहना हुआ था, बुर्का पहना हुआ था, इसने उसको बुलवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, तो बाद में ये जो RSS वाले थे इन्होंने उसकी नकाब का, बुरकों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, अजीब अजीब घटिया जोक्स बनाने शुरू कर दिए। इसको जगह जगह उन्होंने कट डाउन करने की कोशिश की, लेकिन हर 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कोई एक गाना आता था उसका और वो आके सुपर डुपर हिट हो जाता था। अब A.R. रहमान को तमाम बॉम्बे के और बॉलीवुड के म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने मिलकर ना जिसको पकड़ने की कोशिश की और नहीं पकड़ सके। उसकी वजह यह थी कि सदियों से यहाँ पे म्यूज़िक है हिंदुस्तान में, बरे-सगीर में, लेकिन हमारा जो म्यूज़िक है ना वो मेलोडी बेस्ड है कि आप फिल्म का गाना सुनते हैं और आप फिर उसके वो ख़त्म होता है तो आप गुनगुनाते हैं। A.R. रहमान वो वाहिद म्यूज़िक डायरेक्टर आया जिसका हर गाना हिट था, और कोई भी गाना एक आम आदमी के लिए गुनगुनाना जो है वो कोई आसान काम नहीं है। आप दिल से ले लें, आप बॉम्बे ले लें, अजीब अजीब लिरिक्स हैं, कुची रामा, वो म्यूज़िक बेस्ड है सारा उसका। आप गुनगुनाने की कोशिश करें, इट विल नॉट बी ईजी। पॉसिबल तो है, किसी ने तो गाया है, लेकिन ये कि इट्स नॉट ईजी। तो नॉर्मली पॉपुलर वो गाने होते हैं जो गुनगुनाने में बड़े आसान हो, जिनकी धुन याद हो जाती है। तो इसने तो सारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन दे दिया। एक ही फिल्म में 2 ऑस्कर ले लिए, स्लम डॉग मिलियनेयर में। ये पे एयरटेल के ऐड बनाता था तो 1 करोड़ रुपया सेकंड का चार्ज कर रहा था, 1 करोड़ रुपया सेकंड का। कि जी शुरू ये जब हुआ था, जब इसकी पहले 2-3 फिल्में हिट हुई थी तो ये 1 लाख रुपया 1 सेकंड का लेता था, और फिर यानी अब से 2 साल पहले 1 करोड़ रुपया 1 सेकंड का, कि यानी अगर 10 सेकंड का इसने या 20 सेकंड का जिंगल देना है तो 20 करोड़ ले रहा है, ये इतने ले रहा है बाकायदा। उन्होंने कहा इसको आउट करो, ये तो किसी को काम ही नहीं मिल रहा। अब उसके ऊपर ये मुस्लिम कर करके इसको आउट करना शुरू कर दिया। अब उसने वाक़यात बताए कि कैसे एक प्रोड्यूसर है मेरे पास आया, उसने गाने अप्रूव किए मेरे से बनवाए, लेकिन फिल्म में नहीं डाले। क्यों? अब इन्होंने हर प्रोड्यूसर के ऊपर RSS ने रोक डालना शुरू कर दिया कि अगर तुमने इससे गाने लिए तो तुम्हारी फिल्म जो है ना महाराष्ट्र में वो लगने नहीं देंगे, और महाराष्ट्र में अगर हिंदी फिल्म नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी, और तो कहीं नहीं लग सकती, उसकी तो वही मार्केट है। तो साउथ से तो फिर भी शायद उसको थोड़ा बहुत काम मिल रहा है, लेकिन उसको बॉलीवुड ने आउट कर दिया। ठीक है, को पहली बार ही नहीं हुआ। शबाना आज़मी इससे पहले रो पड़ी कि शबाना आज़मी बीइंग अ मुस्लिम, अच्छा जैसी वो बेचारी मुसलमान है, वो हमारी तरह की कमज़ोर सी मुसलमान है कि बड़ी लिबरल औरत है, बड़ी शी इज़ अ टैलेंटेड वुमन, extremely talented woman and wife of an even more talented writer and lyricist जावेद साहब। तो शबाना आज़मी ने रो रो के बोला कि मुझे बॉम्बे में अपार्टमेंट नहीं लेने देते बैंड्रा में, कि यहाँ पे हिंदू होगी तो यहाँ पे अपार्टमेंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। पैसे तो बात की बात है कि तुमने कितने पैसे देने और कितने नहीं देने। यही चीज़ और आर्टिस्ट भी कहते थे, इरफान हाशमी भी कहता था कि मुझे जो है वो अच्छी फिल्में देते ही नहीं हैं, मुझे सिर्फ वो रोल्स देते हैं कि जिनमें मैं लगे कि मैं कोई एक चीफस्टर हूँ या व्हाटएवर, और फिर मैं वो कर रहा होता हूँ। ये जो शाहरुख खान की एक बड़ी बचत ये थी कि शाहरुख खान की बीवी हिंदू थी, गौरी खान, और है, और उसको हमेशा से उन्होंने अपने अंदर एक्सेप्ट किया। आमिर खान ने वो करते ही अपनी मर्ज़ी की फिल्में करता है, खुद प्रोड्यूस करता है, तो वो इनके ऊपर उस तरह से डिपेंडेंट नहीं है। सलमान खान को भी बहुत साल पहले समझ आ गया था कि अपनी फिल्में उसको खुद प्रोड्यूस करनी है। जो नहीं कर रहा था जैसे सैफ अली खान, तो उसका काम कम होना शुरू हो गया। बल्कि यहाँ तक कि जब
सैफ और करीना कपूर का पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने तैमूर रखा, तो एक हू हा मच गई पूरे हिंदुस्तान में कि तैमूर क्यों रख दिया, क्योंकि तैमूर तो इन्वेडर का नाम है बेसिकली, और तुम या हिंदुओं का वो एनिमी है, विलन है। तो बड़ी अजीब अजीब सोच है। तो ये जो सोच है, आप याद करें कि ओम पुरी किस तरह से बेचारा मरा। लोग कहते हैं दिल का दौरा पड़ा, बहुत सी वहाँ पे रिपोर्ट्स हैं जो कहते नहीं उसको मर्डर किया गया बिकॉज ही वॉज प्रो मुस्लिम, और उसके बड़ी स्टेटमेंट्स हैं इसके ऊपर। ये जो हिंदुत्वता की सोच है, अब ये इंडियन सोसाइटी के अंदर परमिएट कर गई हुई है, और अब इससे वो आराम से जान नहीं छुड़ा सकते, और वो बिल्कुल जान नहीं छुड़ा सकते। और उनका जो आप बुगस कह लें, उनके जो हेट्रेड है वो उनके हर एक्शन में अब नज़र आती है। कि सब्ज़ी अगर लेनी है तो वो राम लाल से लेनी है, दीन मोहम्मद से नहीं लेनी, या अगर मैंने अगरबत्ती लेनी है तो वो मैंने रतन प्रसाद से ले लेनी है, लेकिन मैंने मोहम्मद सिद्दीक से नहीं लेनी है। इट इज़ वेरी सिंपल। यही चीज़ उनकी आर्मी के अंदर भी आ गई, यही चीज़ उनकी सोसाइटी में हर जगह आ गई है। और ये जो पोलराइजेशन है, दिस इज़ टेकिंग इंडिया टुवर्ड्स अ मेजर शेकअप एंड अ ब्रेकअप। यू मार्क माई वर्ड्स, लिख लें मेरी बातों को, कि यही चीज़ हिंदुस्तान अब दोबारा तोड़ेगी और बार बार तोड़ेगी, क्योंकि ये सोच अब ओवरनाइट वापस नहीं हो सकती। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और उन तक ये बात पहुंच जाए कि अगर ए आर रहमान के पास काम नहीं होना तो उससे ज़्यादा टैलेंट और अकम्पलिशमेंट वाला कौन सा वहाँ पे आएगा जो काम लेकर दिखा देगा अनडिस्प्यूटेड। हिंदुस्तान में अब मुसलमानों का फ्यूचर नहीं है, मुसलमानों को अलग मुल्क दोबारा से बनाना पड़ेगा। आप एग्री करते हैं तो अपनी राय दीजिएगा इसमें, और एग्री नहीं करते तो बताइए। एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा जाने से पहले आपको, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई पीसफुल लोग देखे हैं ना, तो वो नेपाल के लोग हैं। टोटल पीस लविंग, पीसफुल। स्पेशली ये बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं ना, ये तो होते ही बड़े पीसफुल होते हैं, और इनके अकीदे में है पीस जो है। नेपाल अगर इनके सामने उठ गया, उसको अगर ये प्रॉब्लम दे रही है, भूटान को प्रॉब्लम दे रही है, बांग्लादेश जो है वो इनसे अब जो है वो नाराज़ होकर बैठ गया। पाकिस्तान तो चले पहले से, हमारी तो इनकी जंगें भी हुई है। वो जब ये सारे छोटे ममालिक जो है इनको ये लगे कि हमारी अब सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, तो देन देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग। मुझे अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।